हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो आज की इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि क्यों एसआईपी छोड़ने वालों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती ही जा रही है। कहाँ आज से 2-3 साल पहले एसआईपी करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी, यानी कि सभी लोग एसआईपी कर रहे थे। बहुत लोगों ने एसआईपी में रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन आज अभी पता चल रहा है कि काफ़ी लोग एसआईपी करना छोड़ रहे हैं या डिसकंटिन्यू कर दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और साथ ही में मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि क्यों एसआईपी छोड़ने के कारण, यानी कि जो लोग एसआईपी छोड़ते हैं उनका फायदा उनको होता है जो एसआईपी करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लोग एसआईपी छोड़ते जा रहे हैं ना, उसका फायदा उनको फ्यूचर में मिलने वाला है जिन्होंने एसआईपी नहीं छोड़ा है और वे अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखने वाले हैं। अब ऐसा क्यों होगा ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाली है, आपको हर चीज अच्छे से समझ में आने वाली है। इसलिए आपसे ये विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके इस वीडियो को अच्छे से एकदम अंत तक जरूर से देखिए। यदि आप वर्तमान में एक एसआईपी इन्वेस्टर है तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एसआईपी करने वाले हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे जरूर से देखें। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने यहां पर कुछ फैक्ट लिख करके रखा है कि अक्टूबर 2024 में 39.14 लाख लोगों ने अपनी एसआईपी बंद की थी, और नवंबर 2024 में 38.8 लाख लोगों ने अपनी एसआईपी बंद की थी। और एसआईपी छोड़ने की जो परसेंटेज है ना नवंबर महीने की, यानी कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो, ये रेशियो जितनी अधिक होगी इसका मतलब ये है कि एसआईपी उतने लोगों ने छोड़ दिया है या फिर डिसकंटिन्यू कर दिया है। अगर ये रेशियो जितनी कम होगी इसका मतलब ये होगा कि बहुत ही कम लोगों ने एसआईपी छोड़ा है या डिसकंटिन्यू किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नवंबर महीने की जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो थी वो 79.11% थी, और इसे थर्ड लेवल में माना जा रहा है, यानी कि इससे पहले भी लोगों ने एसआईपी छोड़ा है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे, तो ये थर्ड लेवल की है, मतलब हाईएस्ट कि लोग एसआईपी छोड़ रहे हैं। यानी कि एक समय में तो एसआईपी की एक बूम आ गई थी कि सभी लोग एसआईपी कर रहे थे, जिसके घर देखो एसआईपी चल रहा है, एसआईपी चल रहा है। लेकिन अब ये बूम नीचे जा रही है, ग्राफ नीचे जा रही है, और काफी लोग एसआईपी छोड़ रहे हैं। अब क्यों छोड़ रहे हैं इसी के कारण को मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि कोविड के बाद मार्केट में मैक्सिमम मतलब बुल रन ही रहा है। यानी कि कोविड में जो मार्केट में गिरावट आई थी उसके बाद उतनी बड़ी गिरावट अभी तक पिछले 5 सालों में तो नहीं देखी गई है। तो इसलिए क्या हो रहा था कि आप मान सकते हैं कि पिछले 4-5 सालों से मार्केट में बुल रन ही चल रहा है। हाँ, बीच में थोड़ी बहुत गिरावट आई थी और अभी भी आ रही है, लेकिन ये उतनी गिरावट नहीं है जितने कोविड के समय में आ गई थी। तो आप मान सकते हैं कि एवरेज पिछले 3-4-5 सालों से मार्केट में बुल रन रहा है। तो फिर क्या है कि अधिकतर लोगों ने मार्केट के बुल रन में एंटर किया है। अब बुल रन में क्या होता है, हमें मार्केट की ग्राफ सीधा ऊपर जाते हुए दिखती है, यानी कि लोगों के प्रॉफिट्स हमें अधिक मात्रा में दिखने लगते हैं, जिसको देखो उसको प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि बुल मार्केट में क्या होता है कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स की जो पोर्टफोलियो है वो हरे रंग में होती है। तो इस चीज की वजह से थोड़ा सा जोश में आके, थोड़ा सा लालच होकर के अधिकतर लोग एसआईपी कर रहे थे। वाह, मतलब अगर मैंने 1 साल पहले निवेश किया होता तो मेरा जितना हो गया होता। तो ये सब सोच करके लोग निवेश करने के लिए उतरे थे, और मार्केट तो बुल रन में चल ही रहा था पिछले 4-5 सालों से, तो लोगों को प्रॉफिट भी हो रहा था। तो जब अचानक से थोड़ी बहुत मार्केट में गिरावट आती है तो पोर्टफोलियो ग्रीन से रेड भी हो जाता है, ये सब तो आप जानते ही होंगे। तो नॉलेज गैप की वजह से मतलब काफ़ी नए इन्वेस्टर्स को ये पता नहीं है कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और एसआईपी करने का फायदा छोटे मोटे समय में नहीं लंबे समय में मिलता है। यदि अगर आप एसआईपी पिछले 4 साल से 5 साल से कर रहे हैं और आप रोक देते हैं तो आपको एसआईपी करने का कोई भी लाभ नहीं होगा। जब तक आप अपनी एसआईपी को 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक या उससे भी अधिक तक कंटिन्यू नहीं करते हैं, तब तक आपको एसआईपी का पूर्ण लाभ यानी कि कंपाउंडिंग का फायदा नहीं होने वाला है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि बस 1-2-3 साल तक ही एसआईपी कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि मार्केट में गिरावट आ रही है, और उनकी जो पोर्टफोलियो है यानी कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है पहले हरे रंग में यानी कि प्रॉफिट में दिख रही थी, अब मार्केट में गिरावट आने के कारण उनकी जो पोर्टफोलियो, जो इन्वेस्टमेंट है नेगेटिव यानी कि लाल रंग में दिखने लगी है। तो इससे उनको चिंता होने लगती है, रे हमारा सारा पैसा तो डूब जाएगा। और इसी चिंता के मारे, नॉलेज गैप की वजह से, यानी कि अच्छे से एसआईपी के बारे में ज्ञान ना होने के कारण वो अपनी एसआईपी को रोक देते हैं या फिर अपने सारे पैसों को बाहर निकाल लेते हैं और अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं। तो इस कारण की वजह से भी क्या हो रहा है कि अधिकतर लोग अपनी एसआईपी को बंद कर रहे हैं। यानी कि पिछले कुछ महीनों से मार्केट में उतनी खास तेजी नहीं है, गिरावटें भी आ रही है और वैसे भी टैक्सेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के कारण भी क्या हो रहा है कि लोग एसआईपी करना छोड़ रहे हैं, क्योंकि
ये देखा जा रहा है कि महंगाई बहुत मतलब तेज़ी से बढ़ते जा रही है, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई बढ़ चुकी है, पेट्रोल में महंगाई आ गई है, तो जो ये जीवन शैली है काफ़ी महंगी होती जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से बोनस कम मिल रहे हैं, सैलरी हाइक्स यानी कि सैलरी भी हर साल बहुत ही कम परसेंटेज में बढ़ रही है, तो लोगों के खर्चे बहुत ही अधिक हो गए हैं। तो खर्चे अधिक होने के कारण क्या हो रहा है कि लोगों के पास पैसे बच नहीं रहे हैं कि वो एसआईपी करें। तो इसलिए भी लोग क्या कर रहे हैं कि अधिकतर लोग एसआईपी शुरू भी नहीं कर रहे हैं, और जिन्होंने शुरू किया था वो महंगाई बढ़ने के कारण यानी कि खर्च बढ़ने के कारण अपने एसआईपी को बंद कर दे रहे हैं या फिर रोक दे रहे हैं। और ऊपर से इन्वेस्टमेंट में भी टैक्सेस बढ़ चुके हैं। मैंने आपको अपने पिछले कई सारे वीडियोस में एसटीसीजी टैक्स और एलटीसीजी टैक्स के बारे में बताया है, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। पहले ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% था, लेकिन अभी 20% हो गया है, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले 10% था, लेकिन अभी 12.5% हो गया है। तो इस वजह से भी कि इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट्स पर टैक्स पहले से बढ़ गए हैं, तो क्या हो रहा है कि इन्वेस्टर्स एसआईपी करने के लिए या फिर और पैसे इन्वेस्ट करने के लिए डीमोटिवेट हो रहे हैं। इसलिए भी एसआईपी अभी देखा जा रहा है कि डिसकंटिन्यू हो रहे हैं, और ये जो आपकी एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है ये हाईएस्ट नवंबर 2024 के हिसाब से 3rd लेवल पर जा चुकी है। ठीक है, अब इतना कुछ जानने के बाद ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जो एसआईपी है वो कुछ ही लोगों के लिए काम करती है और अधिकतर लोगों के लिए काम नहीं करती है, क्योंकि अधिकतर लोग एसआईपी के उस रहस्य को नहीं जानते हैं। लेकिन आप आज इस वीडियो में उस रहस्य को जानने वाले हैं। यदि आप एसआईपी के और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के इस रहस्य को जान लेते हैं ना, और इससे अपने लाइफ में यानी कि अपने इन्वेस्टिंग लाइफ में अप्लाई करते हैं ना, तो आप उन इन्वेस्टर में शामिल होंगे जो इन्वेस्टिंग के माध्यम से पैसे बनाते हैं, गवाते नहीं हैं। और अधिकतर इन्वेस्टर जो अभी अभी नए नए आए हैं और इन्वेस्टमेंट करना उन्होंने शुरू किया है, वे इस रहस्य को नहीं जानते हैं, वे इससे अभी भी परे हैं, लेकिन अब आप जानने वाले हैं। तो क्या रहस्य है, इसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि इस रहस्य के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने कई सारे वीडियोस में बताया है। यदि आप मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं ना, तो भी आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में, एसआईपी के बारे में बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी। तो आप इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को जरूर से ही देखिएगा। फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने इंडेक्स फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, और इस बात को आप मानेंगे ही मानेंगे कि पिछले 20 सालों में पर ईयर एवरेज सेंसेक्स की जो या फिर निफ्टी की जो CAGR रिटर्न है, हर साल की मैं बता रहा हूँ, वो 15% की रही है। यानी कि यदि आपने आज से 20 साल पहले सेंसेक्स या निफ्टी में यानी कि इंडेक्स फंड में आपने एसआईपी शुरू की होती, या फिर आपने उसमें लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो हर साल 15% की CAGR रेट से बढ़ रही होती। तो मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि आपने 1 लाख रुपए की लमसम निवेश किया है, जहां पे आपको सालाना 15% की CAGR रिटर्न मिल रही है। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक ही बार में पैसे को निवेश कर देना, और एसआईपी का मतलब होता है कि हर महीने कुछ कुछ पैसे एक फिक्स अमाउंट निवेश करना। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपने 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, जहां आपके इस इन्वेस्टमेंट पे हर साल आपको 15% की CAGR रिटर्न मिलेगी। तो 5 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 2.01 लाख। यानी कि 5 साल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो गई है, डबल से थोड़ी अधिक हो गई है। तो अब आपको क्या लगता है कि 5 सालों में जब आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2.10 लाख हुई है, तो अगले 10 साल में क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होगी, डबल होगी, लगभग डबल ही हुई। आप देख सकते हैं कि 10 साल के बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 5 साल वाली इन्वेस्टमेंट वैल्यू से लगभग डबल हो गई है, और हो गई है 4.05 लाख। और आपको क्या लगता है कि और अगले 10 सालों में क्या आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू डबल होगी या उससे अधिक होगी? यहाँ पर आप देखिए, अब नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से या नॉर्मल ब्रेन के हिसाब से तो हमें ही प्रतीत होता है कि और आने वाले 10 साल के बाद हमारी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है और डबल हो जाएगी, और 8 लाख के आसपास रहेगी, ठीक है ना। लेकिन जब मैं 20 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू चेक करता हूं, तो ये हो जाती है 16.37 लाख, यानी कि लगभग 4 गुना से भी अधिक हो चुकी है आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू। और इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग की पावर। यानी कि कंपाउंडिंग आपको पहले कुछ सालों में उतना असर नहीं दिखाएगी, आपको लगेगा कि ग्राफ फ्लैट है, यानी कि मतलब उतनी आपको अधिक बढ़ते हुए नहीं दिखेगी। लेकिन जैसे ही एक निश्चित समय पार होता है, जैसे कि यहाँ पर 10 साल पार हुआ, उसके बाद कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाना शुरू करती है और आपके पैसे को, आपके इन्वेस्टमेंट को ड्रास्टिकली बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाती है। और ये चीज अधिकतर इन्वेस्टमेंट को पता नहीं है। अधिकतर नए इन्वेस्टर जिन्हें उतना कंपाउंडिंग की नॉलेज नहीं है, वही अक्सर इन्वेस्टमेंट में गलती करते हैं और अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं कुछ कारणों के कारण। लेकिन जिन इन्वेस्टर को पता होता है कि कंपाउंडिंग का असर मतलब 5-10 सालों में उतना नहीं दिखता है, लेकिन उसके बाद ऐसा दिखना शुरू होता है कि जो उनकी वेल्थ को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कैसे वेल्थ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है।
कि 5 सालों में केवल वही 2.01 लाख, 10 सालों में वही 4.05 लाख, उसके बाद 4 गुना बढ़ गई अगले 10 सालों में और हो गई 16.37 लाख। ये 4 गुना से अधिक है। और फिर अगर मैं इसे और डबल कर दूं और फिर अगर मैं और 20 साल इसमें ऐड कर दूं, यानी कि 20 साल और 20 साल, यानी कि 40 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पहुंच जाएगी कितनी, 2.68 करोड़ के आसपास। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कर रहा है और आपके जो पैसे हैं, यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो हर साल 15% की सेजार रेट से ग्रोथ कर रही है। अब इससे कम भी कर सकती है और इससे अधिक भी कर सकती है, वो डिपेंड करता है मार्केट के कंडीशन पर, सेंसेक्स के ग्राफ पर, ठीक है। लेकिन एवरेज 15% की रिटर्न तो इंडेक्स फंड में मिल ही जाती है, ऐसा देखा गया है और मैं इसके बारे में कई सारी वीडियोस में बात कर भी चुका हूँ, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आप ये समझ गए होंगे कि क्यों अधिकतर इन्वेस्टर एसआईपी इन्वेस्टमेंट से वेल्थ बनाने में या फिर इन्वेस्टिंग के माध्यम से वेल्थ बनाने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कंपाउंडिंग की इस रहस्य के बारे में नहीं पता है, ठीक है ना। और इसलिए बहुत ही कुछ ही लोगों के लिए ये जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टिंग के माध्यम से जो वेल्थ बनाने की जो प्रक्रिया, ये कुछ ही लोगों के लिए काम करती है, ठीक है। और मतलब अधिकतर लोग अपने पैसे क्यों गंवा देते हैं एसआईपी में, उसकी रीजन भी मैंने आपको समझा दिया है। या तो उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, या उन्हें डर होता है कि उनके पैसे डूब जाएंगे, उन्हें विश्वास नहीं होता है कि इन्वेस्टिंग के माध्यम से इतने वेल्थ बन सकते हैं, और वो मतलब इंडेक्स फंड में या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ में निवेश नहीं करते हैं। वे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, एफडी, उसी में वो निवेश करते हैं या फिर आरडी करवाते हैं, ठीक है। और अधिकतर लोग क्या होता है कि जब निवेश करते भी है स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ों में या म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों में, तो जब भी मार्केट में गिरावट आता है और वे थोड़ी बहुत भी अपने इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को नेगेटिव में जाता हुआ देखते हैं, तो वो घबरा जाते हैं, पैनिक में जाते हैं और अपने एसआईपी को बंद कर देते हैं या रोक देते हैं और अपने सारे इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे को बाहर निकाल लेते हैं, ताकि उन्हें डर होता है कि उनका पैसा डूब ना जाए। इसलिए क्या होता है कि अधिकतर लोग अपने पैसे इन्वेस्टमेंट में गंवाते हैं, बनाते नहीं हैं। लेकिन जो लंबे समय तक धैर्यपूर्वक रुके हुए होते हैं, यानी कि जिनमें डिसिप्लिन होता है कि भाई कुछ भी हो जाए, हर महीने मुझे या तो 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500, 2000, 2500, जितने भी आप रुपए के एसआईपी कर रहे हैं, मुझे उतने रुपए की हर महीने एसआईपी करनी है, करनी है, करनी है, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। इस डिसिप्लिन के साथ जो सालों तक, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, तो उन्हें कंपाउंडिंग का भरपूर फायदा मिलता है और वही लोग एक अच्छी खासी वेल्थ को बना पाते हैं। अब आइए हम ये भी समझ लेते हैं कि क्यों किसी के एसआईपी छोड़ने के कारण उन लोगों को फायदा होता है जो एसआईपी अभी भी अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा रीजन है एग्जिट लोड। अब आप एग्जिट लोड के बारे में तो जानते ही होंगे, मैंने इसके बारे में कई सारी वीडियोस में बात किया है ना। म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, ठीक है ना। तो वहां पर मैंने एग्जिट लोड के बारे में भी बात किया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ। एग्जिट लोड एक तरह का पेनल्टी होता है जो इन्वेस्टर से लिया जाता है। हर म्यूचुअल फंड में अलग अलग एग्जिट लोड हो सकता है, या 1%, 2% के आसपास ये रहती है। यानी कि अगर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कोई इन्वेस्टर अपने पैसे को बाहर निकालता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 2% है और यहाँ पे जो टाइम दिया गया है वो 2 साल का दिया गया है, तो अगर वो इन्वेस्टर उस म्यूचुअल फंड से 2 साल के अंदर ही अपने सारे पैसे को बाहर निकालेगा, अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करेगा, तो उससे 2% का एग्जिट लोड लगेगा एज अ पेनल्टी, ठीक है। तो ये होता है एग्जिट लोड का सिंपल सा मतलब कि एक खास तरह का पेनल्टी होता है जो आपको तब लगता है जब आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हैं, जो म्यूचुअल फंड द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। तो जो पैसे एग्जिट लोड से जुटाए जाते हैं, मतलब कि जो इन्वेस्टर अपने एसआईपी करना छोड़ दे रहे हैं और अपने सारे पैसे को रिडीम कर ले रहे हैं, अपने एसआईपी बंद कर दे रहे हैं, तो उन्हें एग्जिट लोड चार्ज तो देना ही पड़ता होगा। तो जो भी पैसे एग्जिट लोड चार्ज से लिए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, या जो भी आप कह लीजिए जो पेनल्टी के तौर पर लिए जा रहे हैं, तो वो पैसे म्यूचुअल फंड के जो मतलब मैनेजर्स है वो एज अ प्रॉफिट अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि सेबी की एक मैंडेट है कि जो भी पैसे एग्जिट लोड के द्वारा जुटाए गए हैं उसे एज अ प्रॉफिट यानी कि लाभ के तौर पे रखा नहीं जा सकता। उस पैसों से और भी शेयर खरीदने पड़ेंगे, यानी कि एग्जिट लोड से जुटाए गए पैसे से जो भी शेयर खरीदे जा रहे हैं, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, उसके सारे शेयर्स म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टेड है, जो भी इन्वेस्टर्स, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। यानी कि ये एक तरह का फ्री गेन हुआ उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने एसआईपी बंद नहीं की है। मतलब कि मान लीजिए कि आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या एसआईपी कर रहे हैं, लमसम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और अभी भी आप इन्वेस्टेड है और लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड ही रहने वाले हैं, तो अगर उसी म्यूचुअल फंड से कोई दूसरा इन्वेस्टर निकलता है, ठीक है ना, एक खास समय में, तो उसे एग्जिट लोड देना पड़ता होगा। तो उस इन्वेस्टर ने जिसने अपनी एसआईपी को बंद कर दिया है, तो उसके दिए गए एग्जिट लोड को जो आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी है उससे शेयर्स खरीदेगी और उसका हिस्सा आपको भी मिलेगा। यानी कि इससे जो आपकी नेट एसेट वैल्यू है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है,
वो बढ़ेगी। तो इस तरह का फ्री गन हो रहा है आपके लिए। तो इस तरह से जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और लंबे समय तक रहने वाले हैं, उनको फायदा उनसे मिलने वाला है जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दे रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप अपने डाउट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए और आप राइट टाइम पे उस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।